अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। छोटी मोटी खबरें कभी कभी ब्रेक करते हैं, हमें वो थोड़ी बहुत मामूली लग रही होती हैं, पर ये कि कुछ दिनों बाद जाके जब वो अमल में आती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। मैं एक रेडियो से मुंसलिक था जो कि बहरून मुल्क का था, और मुझे नहीं पता था कि वो खबर जो है मुझे देनी चाहिए थी उस रेडियो पर नहीं देनी चाहिए थी। एशिया में मेरी सिलेक्शन हुई थी और मैं यहाँ की जो चीन की खबरें और पाकिस्तान की और ये सब खबरें दिया करता था उस टाइम पे। तो मुझे नहीं पता था कि ये खबर मैं ब्रेक करूंगा, और उसको मैं अगर सीरियस अंदाज में नहीं दूंगा तो शायद मुझे हटा दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ और रेडियो को भी बंद कर दिया गया। तो जनाब वो खबर ये थी कि आप समझ चुके होंगे वो खबर क्या है, कि यहाँ मैं वीडियो में भी उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि 2 साल 2.5 साल जो है पूरी दुनिया को बंद कर दिया गया था। आप समझ चुके होंगे वो कौन सी खबर थी और किस मुल्क से वो शुरू हुआ था वो वायरस। और इसी तरह से जब मैंने उसकी खबर, क्योंकि मैं जब खबरें वगैरह ढूंढ रहा होता हूँ तो वो मुझे मिलती थी और मैं इसी तरह ऑन एयर बोलता रहता था। तो अब मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं कभी कभी छोटी मोटी खबरें यूं पेश कर देता हूँ, और उसके बाद वो कुछ दिनों बाद जब अमल में आती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान और लॉस और इंसानी जिंदगियां कितनी तकलीफ में आती हैं, ये मुझे भी अब समझ में आता है। तो मुझे जो है कोई भी खबर को खुद भी जो है ना उसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए और सीरियस अंदाज में सब लोगों को बता देना चाहिए। अब एक और खबर जो कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ जो है एक नई शर्त लागू कर रहा है एक आम आवाम के ऊपर, और वो आम आवाम जो है जनाब अब टैक्स अदा करेगी। और काफी जो जितने भी लोग हैं जो सरकारी जहाँ पे जो काम वाम कर रहे होते हैं, वो अब दुकानदारों को जो है तकरीबन रजिस्टर्ड करेंगे। 10 लाख दुकानदारों को उन्होंने रजिस्टर्ड करना ही करना है। और उसके अंदर अगर जो लोग नहीं होना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है वो तेल पानी और खर्चा वर्चा देकर अपनी जान छुड़वाएंगे, और वो जो पैसे होंगे वो मुल्क की खजाने में नहीं जाएंगे। अगर मुल्क की खजाने में वो चले भी जाते हैं तो उसके बाद मुझे और आपको कोई सहूलत नहीं मिलेगी। अवाम वो टैक्स देती है मुल्क को जो जिसको सहूलियात मुयसर हों। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें कि गैस, बिजली और बहुत सारी सहूलियात हैं जिससे आप बिल्कुल जो है ना कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं वहां पे अगर आप पानी का पाइप भी लगाते हैं तो आपको प्लास्टिक के पाइप लगाने पड़ रहे होते हैं, अपनी मदद अपने हाथ। आपको लाइनें जो है बाहर यानी कि रोड के ऊपर से जा रही होती हैं, कुछ दिन बाद कोई हैवी ट्रैफिक गुजरती है तो वो लाइन भी टूट जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर आप जितने लोगों को टैक्स दे रहे हैं या फिर जितना भी कुछ आप मुल्क के लिए करते हैं वो तो मुल्क की खजाने में पहले जाता नहीं, अगर चला भी जाए तो कुछ और लोग जो है फायदा उठा रहे होते हैं। ये टैक्स जब दुकानदारों के ऊपर लागू होगा तो मजीद महंगाई बढ़ेगी और दुकानदार भी परेशान हो जाएगा, और उसके बाद जो वो अपनी परेशानी एक आम आवाम के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा और मजीद महंगी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? वैसे भी ताजर तबका पाकिस्तान के अंदर जो अपने कारोबार बंद कर रहा है, ठप कर रहा है। और ये कि पूरा सर्कल हमारे यहाँ एक बदकिस्मती से ये चलता है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। और वो अब देखें जी, पंजाब से या फिर कोई भी बलूचिस्तान है, इनके हालात आप देख रहे हैं कि यहाँ से कोई भी पैसा वापस नहीं आ रहा, और कारोबारी लोग अपने टैक्स और एक्स्ट्रा अखराजात वगैरह की वजह से सब कारोबार बंद कर रहे हैं, लेबरों को घर बैठा रहे हैं। टैक्स लागू करें, सब कुछ लागू करें, कवानीन के मुताबिक हर इंसान को चलना चाहिए मुल्क के अंदर, पर ये कि उसका फायदा भी कवानीन के मुताबिक हर इंसान को देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों के घर किराए पर हैं, लोगों के पास गैस ठीक से नहीं आता, लोगों के पास बिजली के बिल बेतरतीब भेज दिए जाते हैं, हद से ज्यादा भेज दिए जाते हैं। अवाम को सहूलियात दो, इनकी सुनो, इनके बारे में सोचो। इनको अपने हकूक नहीं पता तो क्या हुआ? आप लोग तो जानते हैं कि जिस तरह आप सुकून की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, इनका भी हक है। ये गरीब अवाम है, इनके बारे में लाजमन सोचें। अब नई शर्त जो लागू की गई है इनके ऊपर, उसका नतीजा क्या निकलने वाला है ये कुछ ही महीनों बाद जाके पता चलना शुरू हो जाए।